हेलो फ्रेंड्स, इनपुट मैथ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो ये जीके जीएस शॉर्टकट से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से पेपरों में ये अनुसूचियां आती हैं, पूछी जाती हैं। एसएससी में हो गया, एसआई में हो गया। जैसे कि कल के एसआई के पेपर में ही पूछा गया था कि 5वीं अनुसूचियों में क्या विषय है। तो अगर हम देखते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, अगर हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं तो हम उसको 3 भागों में 4-4 करके डिवाइड कर लिया। इससे मतलब हुआ कि एक भाग में 4 अनुसूचियां, दूसरे भाग में 4 अनुसूचियां और तीसरे भाग में 4 अनुसूचियां। इस प्रकार हमें डिवाइड करने में हमें आसानी रहेगी शॉर्टकट सेंटेंस बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे देखते हैं शॉर्टकट सेंटेंस। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने मेरी वेबसाइट पे गए होंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, पर मैं उसका आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये अनुसूची देख रहे होंगे आप, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 अनुसूचियां हैं। इसका शॉर्टकट सेंटेंस है 28 राज्यों के पदाधिकारियों 28 राज्यों के पदाधिकारियों के वेतन और पद ग्रहण की शपथ का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हुआ। अब इस सेंटेंस में हमारी चारों अनुसूचियां आ गईं। इसमें 28 राज्यों का हो गया, मतलब पहली अनुसूची में हो गया 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख। यह हमारा 28 राज्यों से हो गया। दूसरी अनुसूची में हो गया हमारा पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में यह हो गया हमारा। और तीसरी अनुसूची में हो गया पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, यानी जो पद ग्रहण के समय एक शपथ ली जाती है वो तीसरी अनुसूची में आती है। और चौथी अनुसूची में हो गया राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यह प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हुआ। तो इस प्रकार हमारी चारों अनुसूचियां इस शॉर्टकट सेंटेंस में आ गईं। 28 राज्यों के पदाधिकारियों के वेतन और पद ग्रहण की शपथ का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में हुआ। जब आप इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। अगर अभी कठिन लग रहा होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। तो ये हमारी हो गई पहली 1 से 4 तक अनुसूचियां। अब हम देखते हैं 5वीं से 6वीं, 5, 6, 7, 8। ये अनुसूची हो गई 5, 6, 7, 8। इसका शॉर्टकट सेंटेंस है आज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन और केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वर्णन हुआ। इसको ऐसे याद करिए कि आज असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम में एक कोई मीटिंग हुई जिसमें कि हमारे केंद्र और राज्यों की शक्तियों का वर्णन हुआ। वहां पे केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच में बातचीत हुई। तो ऐसे हम जनरल तरीके से याद भी कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची में हो गई आज, यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन कल के एसआई के पेपर में आया हुआ। और चलिए 6वीं अनुसूची में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। तो ये हो गया हमारी 6वीं अनुसूची। और हमारी 7वीं अनुसूची में हो गया केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो यहाँ पे हमारी 7वीं अनुसूची है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और 8वीं अनुसूची सभी को लगभग पता होती है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके लिए हमारे शॉर्टकट सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं है, हम इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची में आप देख रहे होंगे 3 भाग और होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। और इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं तक इसको शॉर्टकट याद करेंगे। ये होगा हमारी 8 अनुसूचियां हो गई। अब हम 9, 10, 11, 12 भी देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट सेंटेंस है संपत्ति का अधिग्रहण करके दल बदला और पंचायत राज चलाकर शहरी क्षेत्र में शासन किया। तो इसको आप ऐसे जनरल वे में याद करिए, जैसे और संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया किसी ने, दल बदला और पंचायत राज चलाकर शहरी क्षेत्र में शासन किया। तो इसमें 9वीं अनुसूची में है संपत्ति के अधिग्रहण का अधिग्रहण कर लिया। ये संपत्ति का अधिग्रहण हो गया 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में हो गया दल बदला।
दल बदल का प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में आता है। और चलिए नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। इसमें देखिए ये पंचायती राज चलाकर ये शॉर्टकट सेंटेंस में है 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। और हमारी 12वीं अनुसूची में आ गया शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। ये हमारे शहरी क्षेत्र में शासन, ये हमारी 12वीं अनुसूची का शॉर्टकट हो गया। तो ये शॉर्टकट अगर आप याद कर लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, अगर इसको आप 10 या 15 दिन बाद फिर से पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान होगा, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। और अगर आप लॉन्ग कट से याद करेंगे तो जहां तक मुझे लगता है, मुझे खुद नहीं याद होता है अगर मैं याद करूं तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट सेंटेंस बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ये मेरा वीडियो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।